बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद ज़ाहर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर और KPK और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की अपकमिंग में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसीज़ मौजूद हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है ये वो सवाल करते हैं कि सर इसकी तैयारी हम कैसे करें और कहाँ से करें, सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। तो मैं उनको ये इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उसका पेपर कैसा होता है और उसकी आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरह आप अच्छे मार्क्स लेकर कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1 पे आप वैसे अमूमन जो पैटर्न ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अडॉप्ट किया होता है पेपर के हवाले से वही चलता है। वो माइनर थोड़ी बहुत 2-4 नंबर की तब्दीली अगर हो तो हो सकती है, अदरवाइज आप 2018 वाला जो है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर का ऐड निकालें, उसके ऊपर मेंशन है चीज़ें। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मैन जो है यानी कि वो खिलाड़ी है, अगर प्रोविंशियल लेवल का है, नेशनल लेवल का है, तो उसको बहुत अच्छे है। और दूसरा वो बच्चा जिसकी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी है उसको भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें 60% सब्जेक्ट है और 40% जो है वो जनरल नॉलेज होता है पेपर में। तहसील स्पोर्ट्स के ऑफिसर के पेपर में 40% जनरल नॉलेज और 60% जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। सब्जेक्ट रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि TSO का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनके काम क्या हैं, टीम्स बनाना तहसील की सतह पर, टूर्नामेंट कंडक्ट कराना, फिर यूथ अफेयर्स के जो प्रोग्राम हैं उनके लिए टीमें सेलेक्ट करना, तहसील की सतह फिर डिस्ट्रिक्ट की सतह, फिर डिविजनल की टीमें, फिर उनको प्रोविंशियल लेवल तक लेके जाना, फिर वहाँ से ऑल पाकिस्तान भी स्पोर्ट्स मेला होता है, वहाँ पे भी खिलाड़ियों की सिलेक्शन करना। तो यहाँ आपने जब तैयारी करनी है तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, उनका सिलेक्टिंग क्राइटेरिया क्या हो सकता है, उनकी ट्रेनिंग आप कैसे करवाएंगे, आपके पास खिलाड़ी हैं तो ट्रेनिंग के मतलब आपने ज़रूर देखना है। फिर उनका डाइट प्लान आपने बनाना है, जिस तरह ट्रेनिंग प्लान बनाना है इसी तरह हर गेम का, हर खिलाड़ी का डाइट प्लान डिफरेंट होगा, उसकी गेम और प्रिपरेशन के मुताबिक होगा। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है जब भी इसकी तैयारी करनी है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं BS के या MSc के कोर्स सब्जेक्ट, उनको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपने टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कोचिंग और स्पोर्ट्स कंडक्ट कैसे करना है। ट्रैक एंड फील्ड के जो इवेंट हैं अमूमन ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल इवेंट होते हैं, यहाँ टीम सिलेक्शन और मेडल लेना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर टीम इवेंट्स हैं जिसमें आप 11 रुकनी टीम बनाएं और उस पर 11 लोगों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें और सब लोग अच्छा परफॉर्म करें, तो फिर आप एक मैच जीतते हैं, फिर दूसरा मैच, फिर तीसरा मैच, तो फिर फाइनल तक आपकी रसाई होती है। लेकिन जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं ट्रैक एंड फील्ड के, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 100×4, फिर थ्रोइंग, रनिंग, जंपिंग, ये सारे के सारे जो जितने भी इवेंट्स हैं इनमें एक खिलाड़ी पे जो मेहनत करना पड़ती है और उसमें कामयाबी के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपने कोर्स सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन के BS के उनको देखना है, और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कोचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स इंजरीज, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ये 4-5 सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है। एडमिनिस्ट्रेशन और कंडक्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स, किस तरह आपने स्पोर्ट्स को कंडक्ट करवाना है, जो टूर्नामेंट के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, नॉकआउट है, लीग सिस्टम है, जिसको राउंड रॉबिन और एलिमिनेशन सिस्टम भी कहते हैं, तो इनको भी ज़रूर देखना है। और जो कंबाइन है, मखलूत हैं, उनको भी देखना है, ताकि इस हवाले से भी आपसे वहाँ पे पूछा जा सकता है कि एक फार्मूला पूछा जा सकता है कि अगर 16 टीमें हैं तो नॉकआउट और लीग के सिस्टम के तहत इनके मैचेस कितने हो सकते हैं। ट्रैक एंड फील्ड के मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, उनकी डायमेंशन और उस रूल एंड रेगुलेशन, वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके साथ साथ आपने जनरल नॉलेज की अच्छी खासी तैयारी करनी है। ये बात जहन में रखें कि सिर्फ सब्जेक्ट को तैयार करने के बाद आप इसमें कामयाबी हासिल
नहीं कर सकते। अमूमन देखने में ये आया है कि क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन के साथ खिलाड़ी की शर्त रखी थी, एमएससी भी नहीं रखी थी लास्ट एडवर्टीजमेंट में, तो फिर उसमें बहुत सारे दूसरे लोग ऐड हो जाते हैं जिनकी जनरल नॉलेज की जीके की तैयारी अच्छी होती है। तो यहाँ आपने जनरल नॉलेज की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। जनरल नॉलेज में वो चीज़ें भी मेंशन हैं जिसमें करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं, पिछले 6 माह से 1 साल के दौरान होने वाले हमारे मुल्क में या इंटरनेशनली बड़े बड़े अहम और चीदा वाक़यात, उसके लिए आप कोशिश करें अभी से अखबार पढ़ना शुरू करें। और अखबार में जो चीज़ें आपको हेडलाइंस और ख़ास नज़र आती हैं तो उनको नोट करते जाएं एक रजिस्टर के ऊपर डेली बेसिस के। मतलब आप सारे अखबार को अगर थारोली देख लें, मोटा मोटा देख लें, तो 10 मिनट के अंदर आप अखबार को अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ नोट करने वाली है। तो वो नोट करते जाएं, साथ साथ ये नोट्स बनते जाएंगे आपको। और जैसे पेपर आएगा, ये 6 माह से 1 साल से कोई ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि पेपर जब बनता है तो 1-2 माह तो टाइम लग जाता है। वो बिल्कुल जो रिसेंट होती हैं वो नहीं पूछी जाती, उससे पीछे वाली तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी है, और इसके साथ कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, और इंग्लिश का जो अच्छा खासा पोर्शन मौजूद होता है उसमें, क्योंकि इंग्लिश जो है ये बहुत ही अहम है। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप सवाल भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते, उसका जवाब ही नहीं दे सकते। तो आप यहाँ करंट अफेयर पे अच्छी खासी तवज्जो दें अगर आप तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर बनना चाहते हैं। यानी आपकी 50% फोकस सब्जेक्ट पे होनी चाहिए और 50% जनरल नॉलेज की। उसकी वजह यह है कि जनरल नॉलेज जो सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है आपने वो इंटरमीडिएट में भी, ग्रेजुएशन में भी और मास्टर में या बीएस में 4 साल पढ़ी हैं, तो वो तो काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा है। अगर उनको आप गो थ्रू करें, आप उनको पढ़ते हैं तो आप आसानी से उनको समझ सकते हैं। लेकिन जनरल नॉलेज की चीज़ें अगर आपने पहले नहीं पढ़ी तो वो आपके लिए सारी चीज़ें नहीं हैं, और इसकी कोई हद और कयूद भी नहीं है कि ये चीज़ पूछी जा सकती है, ये नहीं पूछी जा सकती। तो सब्जेक्ट की तो कुछ डायमेंशन भी है ना कि किस सब्जेक्ट में कितना तक पूछा जा सकता है। तो इसलिए सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल नॉलेज की तैयारी करें और अपनी तैयारी जारी रखें अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों। अगर आपने ऐड देखकर और अप्लाई करने के बाद बुक खरीदनी है या आपने पढ़ना है तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो क्योंकि वो लोग जो अरसा दराज से इसकी स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका और आपका बहुत फ़र्क हो जाएगा, बहुत मार्जिन है जिसको आप अगर 10-15 दिन में दिन रात एक भी करें तो उसको आप कवर नहीं कर सकते। क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको याद भी होंगी, पुख्ता भी होंगी, और बार बार उनको रिपीट करेंगे तो फिर आसानी होगी। आगे सवाल आ जाता है बुक्स। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यही है कि आप जो मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 कमीशन के टेस्ट पास किए हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी सिलेक्शन हुई है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन बोर्ड में भी मैं कामयाब हो चुका हूँ। तो जहाँ तक मेरी नज़र है, सब्जेक्टिव चीज़ें पहले पढ़ें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स भी आप इस्तेमाल करें ताकि आपको क्वेश्चन का पता चल सके कि किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। जो सबसे बेस्ट बुक है वो है सुहेल भट्टी और नवाज़ भट्टी की बुक। हालांकि बंदा नचीज़ ने भी बुक लिखी है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी हम उस मेयार और स्टैंडर्ड को नहीं पहुँच पाए जहाँ तक वो सीनियर लोग हैं। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल वाट साहब की बुक बहुत अच्छी है, और एक ये 2 बुक्स अगर आप ले लें और मेरे ख्याल के मुताबिक इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें तो TSO या लेक्चर का पेपर भी आप आसानी से कवर कर देंगे। बाकी जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं कि हर सूरत में उन्होंने ये जॉब लेनी है, तो उनके लिए ये 2 बुक्स की कैद नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स जो है ना वो कंसल्ट करें। फिर बुक्स के दरमियान अंदर जो गलतियाँ वगैरह भी हैं वो भी आप अगर 1 से ज़्यादा बुक्स कंसल्ट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि इस बुक में ये जवाब है, इसमें ये है, फिर आप उसको गूगल करते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं या किसी और से पूछ सकते हैं। तो ये थी DSO और TSO की प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको पुराना तहसील सपोर्ट्स ऑफिसर का पेपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और जैसे ही टेस्ट आता है या इंटरव्यू वगैरह का सिलसिला शुरू होगा तो फिर इंशाल्लाह इंटरव्यू के हवाले से भी आपको मुकम्मल गाइडलाइन दी जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।